जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने YouTube चैनल विकास कॉम्पिटिटिव जीके एमजीएस में। तो मैं आज इस वीडियो को कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के रूप में मनाया जा रहा है। तो किसी ने ठीक ही कहा है, तैरना है तो समंदर में तैर, तैरना है तो समंदर में तैर, नालों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो इस देश से कर, औरों में क्या रखा है। ना पूछ औरों से कि मेरी कहानी क्या है, मेरी पहचान तो बस इतना ही कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी। तो दोस्त, आज इस वीडियो को बनाने के मेरा मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस के रूप में आज ही के दिन 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। इस गणतंत्र दिवस के मनाने के पीछे राज क्या छुपा हुआ है, तो इस चीज के बारे में हम लोग आज जानने की प्रयास करेंगे। सबको पता होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से स्वतंत्र राज्य में कानून का आरंभ किया जाता है। उससे पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ादी होती है, स्वतंत्रता प्राप्त होता है देश को, और उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में फ़र्क क्या है। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं, ध्वजारोहण किसे कहते हैं, झंडा फहराना किसे कहते हैं। ये सब सारे बातों को शुरुआत करने से पहले उस देश के वीर जवानों को नमन, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और उन सब वीरों को जो हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी जान को आहुति तक लगा दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख बातें, उसके बाद आगे बात होगी। 26 जनवरी से कुछ याद करने वाली बातें, जैसे कहा गया है कि सबसे पहले तो ये जो गणतंत्र दिवस है, ये कैमा गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश 2022 में मना रही है। तो ये 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के दिन भारत के जो सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली के राजपथ पर, राष्ट्रपति भवन से लेकर जो राजपथ होती है, उस राजपथ पर झंडा को फहराते हैं। ये राष्ट्रपति ही क्यों इस दिन फहराते हैं झंडा को? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ था, उसमें लिखा गया है कि हमारे संविधान का सर्वोच्च व्यक्ति, हमारे संविधान का प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इनसे भी बात करेंगे। आज हम लोग का 26 जनवरी है, पहले राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो 2022 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा झंडा को फहराया जाएगा। इस दिन झंडा को फहराना ही क्यों कहा जाता है?
क्योंकि झंडा को ऊपर ही बांध कर रखा जाता है और रामनाथ कोविंद यानी भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडा को वहीं से खींचकर फहरा दिया जाता है। लेकिन 15 अगस्त को ऐसा नहीं होता है। 15 अगस्त को कुछ और मेथड है। जैसे देखते हैं कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं उसे ध्वजारोहण कहते हैं। उस समय लाल किला पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा ध्वजारोहण के रूप में किया जाता है। उस समय क्या होती है, झंडे में नीचे की ओर झंडा को बांधा जाता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा रस्सी को खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद झंडा को ध्वजारोहण किया जाता है, जिसे ध्वजारोहण के नाम से जानते हैं। चलिए, तो कहता है देश में कानून राज को स्थापित किए जाने के कारण 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण और है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जिसके कारण भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का शुभारंभ किया गया। तो कुछ प्रमुख बातें देखें, जिसमें ध्वजारोहण, झंडा फहराना। तो आज के दिन 26 जनवरी के दिन राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर फहराया जाता है। प्रधानमंत्री उस दिन इसलिए फहराते हैं क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रपति इस दिन इसलिए फहराते हैं क्योंकि इस दिन से संविधान आरंभ किया गया था। भारत में स्वतंत्र नियम और कानून का आरंभ हुआ था, राज्य को स्थापित किया गया था, और उसी संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक, देश का सर्वोच्च पद जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, जिनको संवैधानिक प्रमुख बताया गया। तो इसी कारण से राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पे एक विशाल समारोह को आयोजित कर झंडा को फहराया जाता है। तो दोस्त, हम सभी को भी झंडा की आन बान शान रखनी चाहिए और लोगों तक यह बताना चाहिए कि इस आज़ादी को दिलाने में बहुत व्यक्तियों का मुख्य भूमिका रहा है, जो अपने जान भी आहुति पे लगा दिए हैं, जान को भी न्यौछावर कर दिए थे। ना जाने कितने लोग, कितनी माँ अपने बेटे को खोया। तो उन सब वीरों को फिर से एक बार मैं नमन करता हूँ और कुछ लाइनें और कहना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। तो हम लोग 26 जनवरी का विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, और 26 जनवरी को लागू जो संविधान हुआ था, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐतिहासिक बात है, गौरवान्वित बात है कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और बड़ा लिखित संविधान है। इसमें भी बहुत लोगों की भूमिका रही है। हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय कुछ कार्य समितियां के द्वारा इस संविधान को लिखा गया था, जिस संविधान में आप लोग जानते हैं 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 6 मौलिक अधिकार, 10 मौलिक कर्तव्य, 22 भाषा, अलग अलग चीज़ों इसमें रखा गया है।
जो कि मूल संविधान में कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है। जिस समय संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, 7 मौलिक अधिकार इत्यादि थे। तो ये संविधान को बनाने में भी बहुत लोगों की भूमिका रही है, एक अहम भूमिका निभाए हैं, और बहुत लोगों की मेहनत के फलस्वरूप ही हम लोग इतने विशाल नियम और कानून, जो कि किसी को आहुति नहीं होनी चाहिए, हमारा नियम और कानून देश में सर्वोपरि है, विश्व का विशाल संविधान है। और उस संविधान को राजा स्थापित किया था भारत देश के द्वारा, किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। और इसी के फलस्वरूप, इसी के सम्मान के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अवकाश का भी घोषणा किया गया है। इस दिन सारे कार्यालय वगैरह बंद रहते हैं। राष्ट्रीय अवकाश है यानी राष्ट्रीय पर्व है, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, उसी प्रकार 26 जनवरी होती। तो दोस्त, आज आप लोग देखें 26 जनवरी का बारे में कुछ विशेषता। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदाई लेना चाहूँगा, और एक बार भारत माता की जय। जय हिंद दोस्त, जय हिंद।